और इस बार खेल दिया गेंद जा रही है बॉल मैदान की तरफ, वहां जो पावर प्ले है तो उसके बाद कोई फील्डर मौजूद नहीं, 4 रन मिलेंगे। और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि गेंद पानी में चली गई। दूसरा नया गेंद दिया जाए। करते हुए 15 से ऊपर का रन रेट है, तो पर ओवर 15 से ऊपर रन बनाने होंगे। और इस बार फिर से अच्छी है, लेकिन आप अगर विकेट सुरक्षित करते हैं तो निश्चित तौर पर यहाँ पर चलो ठीक है, बाद में करूंगा। फिलहाल गलत गलत बॉल की जा रही है और स्कोर अभी भी रुका हुआ है 11। इस ओवर में कितने गेंद हुए? 5 गेंद हो चुके हैं। फिलहाल अच्छी शुरुआत कही जाएगी। और इस बार अच्छी गेंद में कोई रन नहीं। ओवर के समाप्ति, पहली ओवर के बाद स्कोर है 11 बिना किसी नुकसान के। तो अच्छी शुरुआत। अगर इसी तरह से पावर प्ले खेलते हैं तो निश्चित तौर पर जो लक्ष्य है उसको आसान बनाया जा सकता है दोनों खिलाड़ियों, क्योंकि और भी बल्लेबाज हैं और छोटों के पास भी वो काबिलियत और बरनौनी में नाजान के पास भी ये काबिलियत है। वो बड़ा स्कोर अपनी टीम के लिए जरूर कर पाएंगे जिस तरह से गोलू में क्या है, लेकिन उस तरह से किसी एक बल्लेबाज को जो ऐसा कारनामा करना ही होगा, तभी आप लक्ष्य के करीब पहुंचेंगे। और जितने भी बच्चे कमेटी बॉक्स में उनसे अनुरोध है कि आप नीचे चले जाए। इसी बीच ये गेंद इसे खेल दिया, काफी ऊंचा लंबा 6 बाउंड्री लाइन के बाहर पंकज की गेंद पे बोल फेंकेगा उधर से। माफ कीजिएगा, गेंदबाज को पंकज जी थे और गेंद के स्कूल में तो अनुरोध है अगर जो बच्चे हैं आप गेंद को फेंक दें, 20 करोड़ में फेंक दें। और गेंद में लगभग आ गया है। तो बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरह से गेंद को बीच ग्राउंड में जैसे आप देखेंगे उसे बीच ग्राउंड में जल्द से जल्द फेंक दें ताकि, और उस साइड में छक्के बहुत लगेंगे। तो आपसे अनुरोध है कि एक बच्चा नीचे रहिएगा। और आज के मैच के प्रायोजक हैं और यहाँ पर बैक टू का बॉलर खेला गया शॉट, वहां पर मौका जरूर बना था लेकिन काफी तेज स्टॉप छोड़ा गया था। कोई बात नहीं, सुरक्षित बल्लेबाज। और आज के मैच के प्रायोजक है प्रशंस वस्त्रालय मेलोना, प्रोप्राइटर रंजीत सिंह। ये है आज के मैच के प्रायोजक।
और इसी बीच खेल दिया गया आगे जा रही है बॉल लाइन की तरफ, वहां पर फील्डर मौजूद है और इस सिंगल की जगह से स्कोर जाकर देता है 18 बिना किसी नुकसान के पंकज गेंदबाजी कर रहे हैं रोड एंड से, सामने होंगे छोटू और खेल लिया गया वहां पर फील्डर मौजूद है और यहाँ पर दूसरा रन पूरा करते हुए अब पूरा भी कर लेंगे और निश्चित तौर पर ये बहुत जरूरी है क्योंकि आप जब खेल करते हैं तो इस तरह के रन तो आपको भागने ही पड़ेंगे क्योंकि जो टारगेट है वो आसान तो है नहीं, तो इस तरह के रन चुराने ही पड़ेंगे। मिर्ची खेली अच्छी विकेट के पीछे दोनों बल्लेबाज इसी बीच ये गेंद के खेल दिया फाइनल की एरिया में, दोनों बल्लेबाज दौड़ लगा रहे हैं और फिर से दो रन पूरा कर लिया गया है। काफी अच्छा दोनों बल्लेबाजों के बीच तालमेल और इस तरह से डबल के जगह से स्कोर जब पहुंचा है 22 रन बिना किसी नुकसान के, तो निश्चित तौर पर जैसे दोनों व्यक्ति की बॉल ही नहीं आ रहा है तो डबल लिया जाए पूरी तरीका से और इस बार खेल भी आगे जा रही है बाउंड्री लाइन के तरफ, दो फील्डर दौड़ लगा रहे हैं और निश्चित तौर पर गेंद को इतनी गति नहीं दी कि बाउंड्री लाइन के बाहर जा सके और एक रन पूरा करेंगे इस तरह से और स्कोर जब पहुंचाए 23 बिना किसी नुकसान के। तो अच्छी बल्लेबाजी जरूर कर रहे हैं लेकिन आपको हर ओवर में दो बॉडी तो लगाने पड़ेंगे तभी आप इस टारगेट को चेंज कर पाएंगे और विकेट को भी सुरक्षित रखना होगा। फिलहाल अच्छी बल्लेबाजी चल रही है, अगर आप इस तरह की साझेदारी 8-10 ओवर कर लेते हैं तो आसान नहीं रहने वाला है शोभा के लिए भी। फिलहाल इसे तो कोई नहीं अपनी टेस्ट की दूसरी ओवर टीम के लिए तीसरी ओवर और खेल भी आगे जा रही है बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए और दर्शक से अनुरोध है कि आप गेम को फेंक दें क्योंकि आपके दौरान बहुत सारे गेम जाएंगे तो तुरंत गेम को बीच ग्राउंड में फेंक दें और इस छक्के की ज्यादा स्कोर जब पहुंचा है 29 उछलता कूदता हुआ भाई कल कल्याण में तो गेम ही नहीं रहा था क्या समझा रहे हो? बोल दे बोल सकता है चम्मच लगा दिया तो निश्चित तौर पर यहाँ पर अच्छा और बल्लेबाज काफी बाहर आ चुके थे गेंद को हेलीकॉप्टर लगाने का प्रयास था छोटू के द्वारा लेकिन हेलीकॉप्टर जो है वो लैंड नहीं कर पाया। फिलहाल स्कोर रुका हुआ 29 बिना किसी नुकसान के जो तीसरी ओवर को गति कर रहा है। से अच्छी गेंद एकदम जो वाइट लाइन है उस पर गेंदबाजी कर रहे हैं और विकास मैच को खेलते ही लगभग 100 मैचों का अनुभव है इसके पास पैरिस का और इस बार खेल दिया दो फील्डर के ऊपर से गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। तो इस बार छोटू ने देखा भाई मैं खेल रहा हूँ लग नहीं रहा है तो इस बार ये जो 30 गज का घेरा है उससे ऊपर थोड़ा लॉक कर देता हूँ किसी तरह गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर चली जाएगी और ऐसा लग रहा है कि हम फिर से पानी में चला गया। मेरे पास जितना था मैं कर दिया तो हो गया बाकी ग्रुप तो इस चौथे की सहायता से स्कोर जहाँ पहुंचा है 33 रन और एक अंपायर से अनुरोध है जब गेंद पानी में जाएगा उसके बाद आता है तो आप थोड़ा पटक दीजिए और सूखने दीजिए। दोनों गेम ही नया है सिर्फ वो पहले ही ओवर में पानी में चला गया था लेकिन गेंदबाजी करने के लिए तैयार। और इस बार खेल दिया वहां पर ड्राइव लगाकर रोकने का प्रयास लेकिन किसी तरह से जब तक रोकते एक रन पूरा करेंगे दोनों बल्लेबाज तो सिंगल्स की सहायता से स्कोर जब पहुंचा है 34 तो धीरे धीरे ही सही
वो जो रन रेट है उसको बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है दोनों बल्लेबाजों के द्वारा। और इस ओवर में समझता तीन बार और इस बार ऊंचा लंबा एक और छक्का गगन चुम्बी और स्कूल में गेंद गया है और निखिल जी गेंद को खोलने जा रहे हैं। हम सब लोग कि जल्दी जल्दी जाइए और गेंद को बीच ग्राउंड में भेजने का प्रयास। 40 रन 3 ओवर प्राइजर का बल 3 ओवर के बाद स्कोर है 40 रन बिना किसी नुकसान के। और पाई की शुरुआत करने आए थे अफनान और छोटू। और आज के मैच के प्रायोजक है प्रशांत वस्त्रालय मेघोला, प्रोप्राइटर रंजीत सिंह, जिनका एक दुकान मिल रोड में है पोस्ट ऑफिस पहले वहां पर था। तो आप वहां पर अच्छा वस्त्र खरीद सकते हैं। पंकज और फिर से गेंदबाजी करने के लिए आए हम पंकज रोड से। और सभी मैच के मैन ऑफ द मैच के प्रायोजक हैं सरप्राइजेस क्लासेस डायरेक्टर लोकेश कुमार और विजेता ट्रॉफी प्लस प्राइज के स्पॉन्सर हैं साइंस एक्सपीडिशन डायरेक्टर संदीप कुमार। उनका भी कोचिंग जो है और स्कूल है वो मेघोला में स्थित है। और इस बार खेल दिया है गेंदबाजी बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए पूरा ताकत लगा दिया यहाँ पर छोटू ओपनर ने। और अगर वो भी समझ रहे हैं कि अगर इस स्कोर को चेंज करना है तो इस तरह को भाई बल्लेबाजी करना ही पड़ेगा। तो सर क्या लगता है अगर इस तरह से बल्लेबाजी करेंगे तो ये जो 318 का टारगेट है उसको चेंज कर पाएंगे? फिलहाल वो कंफ्यूज है भाई तुम्हारा है कभी विकेट गिर सकता है तो कुछ नहीं बोल सकते। फिलहाल देखने वाली बात है छोटू बल्लेबाजी करते हुए सामने हम कम कर। और इस बार हेलीकॉप्टर को लैंड करवाया है और इस तरह से 50 पूरा होता हुआ। तो जिस तरह छोटू तुम्हारा नहीं हुआ है टीम का 50 पूरा हुआ और छोटू इस तरह से बल्लेबाजी कर रहा है उसको लग रहा है कि भाई हम तो 50 मारे देंगे। निश्चित तौर पर तुमसे तक नहीं मारो लेकिन 38 पर बल्लेबाजी कर रहा है 16 गेंदों का सामना करते हुए। तो अच्छी बल्लेबाजी। और इस बार हेलीकॉप्टर लगाया था काफी आकर्षक शॉट। इसमें फील्डर भी कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि जिस तरह से का ये शॉट था और इस टाइम सोमा का स्कोर 34 रन था एक विकेट के नुकसान पर। तो कहीं ना कहीं उससे आगे तो जरूर निकल रही है तो विकेट को बचाते हुए अच्छा शुरुआत। और इस बार अच्छी गेंद जैसे ही जगह बनाने का प्रयास किया और वहां पर मिसफील्ड और जिसका खामियाजा एक रन। और सिंगल्स की सहायता से स्कोर जा पहुंचा 53 रन। गेंदबाजी करने के लिए तैयार। और इस बार फिर से ऊंचा लगता अफनान के द्वारा। और इस बार जो है अफनान भी पूरी ताकत लगा रहे हैं एकदम तो इस तरह से नाच बल्लेबाजी करते हैं उसी तरह से बल्लेबाजी करते हो और समझ रहे हैं कि अपने भाई पर ज्यादा जो है लोड नहीं देंगे और उससे पहले जो है इतना हल्का कर देंगे स्कोर कि वो आगे फिनिश कर दे और उस तरह से बल्लेबाजी कर रहे हैं। क्लियर बाउंड्री लगा रहे हैं कोई इधर उधर नहीं। तो इस छक्के की मदद से स्कोर जा पहुंचे हैं 59 रन। 3 ओवर 4 गेंद हुआ है मात्र 20 ओवर तक 19 रन खर्च गया। तो भाई गेंदबाजों का तो आज खैर नहीं है चाहे बरनौली के गेंदबाज हो चाहे सोमा टीम के गेंदबाज हो। और इस बार फिर से एक और छक्का दर्शक और हमको को ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ दर्शक देखे उनकी भाई 317 बना दी सोमा की टीम तो बरनौली संभवतः इस स्कोर को चेंज कर पाएगी नहीं कर पाएगी। लेकिन मैं बोल रहा था कि क्रिकेट है इसमें कुछ भी संभव है और निश्चितताओं से भरा हुआ यह खेल है। मात्र 2 बाउंड्री चाहिए हर ओवर में। इस ओवर में 5 गेंद हो चुके हैं स्कोर जा पहुंचा है 65 और 16 रन पर ओवर चाहिए और इसका पूरा मेंटेन करते हुए और इस बार कैसे खेल दिया है
तो कोई नहीं बोल सकती हो, ऐसा कोई बात थोड़ी। तो इस तरह से कॉर्नर किसने की पहले ओवर के बाद स्कोर जा पहुंचा है 65। माफ कीजिएगा क्या 4 ओवर के बाद 65 रन बिना किसी नुकसान के। और आज के मैच के प्रायोजक है प्रशांत वस्त्रालय में होना इनका दुकान जो है। बोल अरे भाई जो स्कूल में दर्शक है उधर गेंद का बोल बेग भाग गया, जो भाग गया उसका नाम बताना, उसको पकड़ के रखना, ठीक है। 10 रुपया इनाम देंगे। 20 जो गेंद ले भागा उसको पकड़ के लाइए 10 रुपया इनाम। गेंदबाजी करने के लिए आए पांडव 2 गेंद से और इस बार खेल दिया है और गेंद जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। तो भाई और दर्शक को भी फील्डिंग करना पड़ रहा है यहाँ पर। अरे यार ऊपर एगो चौके की सहायता स्कोर जब पहुंचा 69 रन समाप्ति। भेजने यार ऊपर और एमसीसी के कोई वैसे खिलाड़ी हम लोग हैं कि स्कूल की सहायता चल रहा है। गेम का देख रेख कीजिए क्योंकि आज बहुत बाउंड्री लगने वाला है। 2 विकेट के बीच गेंद आ रही है, बाउंड्री लाइन के 15 दौड़ लगा रहे हैं, लेकिन गेंद से काफी दूर लगातार 2 गेंद पे 2 बाउंड्री 2 चौके 47 पे खेल रहा है। और इस चौके की सहायता से स्कोर जहाँ पहुंचा है 73 रन और छोटे उर्फ अंकुश खेल रहे 47 पर। भाई तुम्हारे पास मौका है बैट उठाने का, लेकिन पहले आप तक पूरा करो। गेंदबाजी करने के लिए तैयार कौन जाओ। और इस बार अच्छी गेंद और वहां पर देखिए क्या होगा प्रेशर साफ झलक रहा है क्योंकि यहाँ रन नहीं था और बल्लेबाज आसानी से रन ले लिए। तो ये होता है प्रेशर क्योंकि आप विपक्षी टीम पर भी अब प्रेशर बन चुका है कि विकेट नहीं गिरा है। बल्लेबाजी भी उसी तरह से हो रहा है जिस तरह से हम लोग कर रहे थे। गेंदबाजी करने के लिए और इस बार रोटेशन को छोटी वाइट का इशारा अतिरिक्त रनों के साथ स्कोर जा पहुंचा है 75। अपना 7 गेंदों में 25 और छोटू 20 गेंदों में 48। गजब की बल्लेबाजी 75 रनों की साझेदारी हो चुकी है और ये साझेदारी को जितना बड़ा करेंगे उतना ही आसान रहेगा। और इस बार 9 बॉल का 3 हिट मिलेगा, डायरेक्ट 20 से बाहर गेंद को फेंक दिए। तो भाई गेंदबाज पर जो है 3 हिट मिलेगा विकास के द्वारा। पर विकास राणा के द्वारा 3 हिट का इशारा आया है। तो पूरी तरह से गेंदबाजों पर हावी हो चुके हैं अपना और छोटू। तो देखते हैं 3 हिट का क्या फायदा उठाते हैं। केकरो बोल नहीं यार ऊपर रहते ए संयम निखिल से अनुरोध है कि आप उस साइड जाएं। इसी बीच 3 हिट पर गेंद को खेल दिया गया है बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। भाई मैं जो देख रहा हूं कि बल्लेबाज गेंद को छू भी रहा है तो बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रनों के। और कल मेघोला के बल्लेबाज कस के भी मार रहे थे तो बाउंड्री के अंदर ही क्या हो रहा था। 5 छक्का मारा है 31 बीच मैदान में 5 छक्का और 21 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। मतलब 3 हिट का पूरा फायदा उठाते हुए इसका अपना का 5 एक है कितना रन है 82 छोटू मारा 4 गो। तो 5 छक्का लगा कर खेले 2 गेंदों में 5 छक्का 21 बॉल और बॉल की बात की जा रही है दूसरा ओवर पे कर अपना तो वही ना 6 बोल रहा है अपना 37 रन हो जाएगा फिर तो उसका। और और कमेटी से अनुरोध है कि 2-3 गेंद और दिया जाए क्योंकि आज जिस तरह से मैच चल रहा है काफी गेंद खो जाएगा ऐसा प्रतीत हो रहा है। फिलहाल गेंद विकेट करने के बाद बल्लेबाज और संतुष्ट और बल्लेबाजी करने के लिए फिर से तैयार है। स्कोर पहुंचा है 82 रन बिना किसी नुकसान के। जबकि 5वीं ओवर प्रगति पर है तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि पावर प्ले में ही सबक पूरा कर लेंगे। गेंदबाजी करने के लिए तैयार और इस बार उठा दिया है और ऐसा लग रहा है मौका बनेगा फील्डर्स के लिए और निश्चित तौर पर पहला विकेट का पतन होता हुआ। और इस बार थोड़ी उछाल लेती है गेंद की और इसको और उछाल कर खेलने का प्रयास, लेकिन इस तरह से पहला विकेट का पतन होता हुआ।
सोनू सोनू द्वारा कैच लिया गया। ऐसा लग रहा था कि गेंद मोटी मोटी बाहर चली जाएगी, लेकिन एक तूफान ऐसा मचा दिया था दोनों बल्लेबाज में, छोटू ने और अपना ने। छोटा भाई आउट, बड़ा भाई ना जा। तो अपनों के पवेलियन जाने के बाद बल्लेबाजी करने के लिए आ रहे हैं एमडी लाल, जो कि कप्तान भी है बरदौनी के लिए, तो इनके ऊपर काफी जिम्मेदारी होगी और इनके पास वो क्षमता है कि एक बड़ा पारी खेल सकते हैं। जिस तरह से गोलू बल्लेबाजी करते हैं उस तरह से इनके पास वो काबिलियत जरूर है, लेकिन आप प्रेशर सिचुएशन में किस तरह से खेलते हैं ये देखने वाली बात होगी। जिस तरह से छोटू और अपना ने बल्लेबाजी किया, उसी तरह से सभी बल्लेबाज बल्लेबाजी करनी होगी। फिलहाल स्कोर है 4 ओवर 5 गेंद के बाद 82 रन, 1 विकेट के नुकसान पर पांडव को मिलने वाली पहली सफलता। 43 रन था और इस बार 2 फील्डर के बीच से खेल दिया गया बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए, और इस तरह से ओवर की समाप्ति। 5 ओवर के बाद स्कोर है 86। तो देखते हैं पावर प्ले का अब अंतिम ओवर होगा और छोटू इस पावर प्ले के अंतिम ओवर को किस तरह से खेलते हैं। फिलहाल उनके पास भी वो काबिलियत है कि बड़ी पारी खेलकर अपने टीम को सुपर 8 के लिए क्वालिफाई करवाए, लेकिन वहां पर गोलू और प्रदीप की जोड़ी ने काफी कमाल किया था। उसी तरह से ये दोनों बल्लेबाज करते हैं तो कहीं ना कहीं स्कोर के विकेट को जरूर पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं दोनों बल्लेबाज, लेकिन गेंदबाजी करने के लिए आए हैं रोड एंड से। अच्छा कैच किया और अच्छी लाइन पर गेंदबाजी कर रहे हैं, 48 पे खेल रहा है। काफी जोरदार अपील, लेकिन अंपायर पर इसका कोई प्रभाव नहीं। 48 पे छोटू 48 के व्यक्तिगत स्कोर से बल्लेबाजी करते हुए तो गेंदबाजी करने के लिए तैयार। और इस बार उछाल दिया है, गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए, और इस तरह से छोटू का 50 पूरा होता हुआ। बोलो ना, उस सबको बॉल मिला उधर सनियार का नाम पूछिए। सन्नी और आर्यन से अनुरोध, एक बॉल मिला है क्या? बॉल तो उधर गया तो मिला है। आप लोग बॉल पर थोड़ा ध्यान दें, क्योंकि आज का जो मैच है वो हाई स्कोरिंग मैच है, तो आज तो चौके छक्के लगेंगे, तो इस छक्के की मदद से स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 6 ओवर प्रगति पर। और इस बार फिर से खेल दिया है, और इस बार कैच कर लिया गया है छत पे दर्शक, लेकिन आप थोड़ा बीच छत पे रहे, आगे नहीं आई, अन्यथा खतरा हो सकता। तो इस छक्के की मदद से स्कोर जा पहुंचा है 4 रन। पावर प्ले का अंतिम ओवर चलता हुआ, गेंदबाजी करने के लिए सोनू, और इस बार थोड़ा सा जगह बनाकर खेलने का प्रयास लेकिन सफल नहीं हो पाएंगे गेंदबाज, लेकिन स्कोर जब होता है 4 रन। इस ओवर में 4 गेंद हो चुके हैं, तो यहाँ से मात्र 2 गेंद शेष, उसके बाद 6 फ्रैक्चर को फैलाया जाएगा। और आरके टेंट हाउस के डायरेक्टर मौसम जी आपके कमेटी बॉक्स में आएंगे, इसी बीच ये गए और वहां पर जोरदार अपील और दबाव बनाने का प्रयास किया जा रहा है दोनों अंपायर के ऊपर, लेकिन कई टूर्नामेंट में दोनों अंपायरों के पास अनुभव है। फिलहाल लास्ट बॉल इस ओवर में अंतिम गेंद और शतक से 2 रन दूर बरदौनी के अभी तक का सबसे ज्यादा हाईएस्ट पावर प्ले। और इस बार अच्छी गेंद, और इस तरह से पावर प्ले का खेल समाप्त हो चुका है। स्कोर है 2 रन 1 विकेट के नुकसान पर। पावर प्ले में सबसे ज्यादा रन इसी टीम का है। और हमारे तेरी की यार
मूड खराब कर रूम का चाबी होगा डिक्शन वो रूम का अंदर वाला रूम का तो एक बॉल की बात की जा रही है तो जिनके पास भी आगे नहीं थूकना है, आदमी बैठा हुआ है। जिनके पास भी ग्रीन रूम का चाबी है उनसे बोल रहा हूं कि आपको एक नया गेम दिया जाए, क्योंकि दोनों गेम में कुछ खराबी संभवतः पाई गई है, तो नई गेम की जा रही है। और इसी बीच में आपको बता दूं कि आज के मैच के प्रायोजक प्रशांत वस्त्रालय प्रोप्राइटर रंजीत कुमार। माफ कीजिएगा रंजीत सिंह। हम कैसे ले लेंगे? नेट पे जो अरे नेट में ले लो। गेम डाली म्यूट और पांडव आए हुए करने के लिए कोई 115 मिली थी और सफलता ने तो ये जो रन का रेट है उसमें रुकावट करने का प्रयास जरूर किया है, लेकिन छोटू अब तक फेयरलेस बल्लेबाजी करते हुए 26 गेंदों में 60 रन बनाकर 15 रन बचे। अब यहाँ से 15 रन पर चाहिए इसको। इसी बीच ये गेंद स्लो की गेंद बल्लेबाज को चकमा दिया, कोई रन नहीं। और दोनों टीम का अगर कंपैरिजन किया जाए तो इतनी ही ओवर में सोमा टीम का 56 रन था। इसी बीच ये गेंद खेल दिया गया, गेंद आ रही है बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। 102 रन पूरा, शतक पूरा। और नेट में कौन प्रैक्टिस कर रहा है उससे बल्ला चलो पहले भाई, तुम लोग बात नहीं समझ रहा क्या है? उसको तो पहले वहाँ बाइक बोलो जब नेट से निकालेगा। और नेट में जिसका बाइक लगा है वो बाइक हटा लीजिए। सुना ही नहीं उसने। और आर्यन से अनुरोध है कि वहाँ पर आप मौजूद हैं, उन सबको मना कीजिए। इसी बीच ये गेंद अच्छी गेंद बल्लेबाज तो फिर क्या कोई रन नहीं मिलेगा। और चौके की सहायता से स्कोर 100 पूरा हो चुका है हरदोनी टीम का, 102 स्कोर जा पहुंचा है। तो भाई 100 से नहीं 300 से ऊपर के रन बनाने हैं, तो जब आप दोहरा शतक पूरा करेंगे। और इस बार खेल गया दो फील्डर्स के बीच से गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए चौका निकलता हुआ। तो इस चौके की सहायता से स्कोर जा पहुंचा 106। अरे यार वो सब लड़का खेल रहा देखो कि नहीं यार, नहीं यार हो गया वादी करने की तरफ पांडव। और इस बार घुमाकर खेल दिया गया जा रही है बाउंड्री लाइन के तरफ, वहां पर फील्डर दौड़ लगा रहे हैं, लेकिन उससे काफी दूर गेंद गई बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। एक और चौका आता हुआ नाज के बल्ले से। तो इस तरह से स्कोर 110 जा चुका है। 56 रन था इस टाइम तो उसका। और सुरमा का इस टाइम स्कोर था 56 रन। तो काफी आगे तो जरूर है, लेकिन विकेट को बचाते हुए अगर इस तरह से रन बनाएंगे तो ही संभव है। और इस बार 2 फील्डर को चकमा दिया और किसी तरह से प्रदीप ने गेंद को रोक तो लिया। अगर थोड़ी सी और स्पीड होती तो गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जाती, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं। 111 पे एक 111 पर 1 है। और धूप हो गया बॉल मौज है। बॉल कौन सा मैं फोन कर नेट में फोन करो ना, लड़का बॉल मांग रहा है यार। ये बॉल देखो, ये बॉल देखो। नयका कायल देगा अभी 6 ओवर हो गया तो नया कहाँ मिलेगा? सूखा तो है अच्छा तो। अब 7 ओवर का खेल हो गया है, तो नया गेंद को किसी हिसाब से नहीं दिया जाएगा भाई।
कुछ देर खेला जाए, तब तक आ रहे हैं तो आपको गेंद प्रोवाइड किया जाएगा। बोल रहे यार, ले आएगा सुनील के पास से यार। फोन कर रोकना है, परवीन याद करना। हेलो तेरी चल जाएगी, चल जाएगी। वो लाया हुआ है। सुभाष से बात करो। हेलो गेम जब से हम कोई नहीं जा रहा है वो पुराना पॉइंट चल गया, पुराना पेट्रोल ना मतलब कुछ देर से बोल लो ना जल्दी, चाबी कहाँ है केकरा पास है यार? सोनू सुनील का छोटू दादा स्टाइल मार लगा ठीक बोल सुनील कौन से गेम कोई बोले तो नहीं करे इसको तो कौन देखने चाहिए कहीं पर निकल पाए वो गेम दे जल्दी जा, जल्दी जल्दी, जितना जल्दी हो गेंदबाजी करने के लिए तैयार। वैसे भी खेल दिया आगे जाके बॉल निकाल के तरफ एक ही रन मिलेगा दोनों बल्लेबाज। तो सुबह 43 स्कोर बताया कितना गया 114 रन 8वीं ओवर में गति पर है। तब तक प्राइज खरीद। तो गेंदबाजी करने के लिए तैयार। सोनू दुनिया से गेंदबाजी कर रहे थे पिछले ओवर में जरूर अंकुश के द्वारा 2-3 बाउंड्री लगाया गया था, लेकिन अब वापसी करते हुए नाज 10 गेंद में 20 रन बनाकर खेल रहे हैं, जबकि अंकुश 27 गेंद में 61 रन। तो अच्छी बल्लेबाजी करते हुए और इससे बाहर टप्पा पड़ने के बाद गेंद नीचे रहती है और स्कोर अभी भी रुका हुआ 115 एक विकेट के नुकसान से 8वीं ओवर पर गति पर है। तो अब जाकर रन रेट कुछ कम होता होगा, क्योंकि जिस ओवर में बाउंड्री नहीं आएगा तो स्वाभाविक रन रेट कम होगा। और इस बार खेल दिया है, गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन की तरफ, वहां पर फील्डर मौजूद और एकदम लाइन लेंथ पर गेंदबाजी किया जा रहा है सोनू के द्वारा। और इस तरह से ओवर समाप्ति 8 ओवर के बाद स्कोर 116 एक विकेट के नुकसान से। और आज के मैच के प्रायोजक हैं परफॉर्मेंस प्रबंधक मंडल जिनका की दुकान मेन रोड में भवन में है, तो आप अच्छा कपड़ा खरीद सकते हैं। और इनके डायरेक्टर रंजीत सिंह और पूरे टूर्नामेंट के स्पॉन्सर्स इस प्रकार हैं। गेम के प्रायोजक बबलू पट्टी और मैन ऑफ द मैच के प्रायोजक सनराइज क्लासेस, इनके डायरेक्टर हैं नौकेश कुमार। और अमन को नाम लेके बोल जल्दी। अब अमन से हमसे है कि आप जल्दी गेंद लेकर आ जाइए। मुस्कान जितना गेंद हो रहा सब एकत्रित कर बॉलर का नाम पूछो तो जो भी गेंद है ने रखते जाइए एकत्रित। और विजेता ट्रॉफी और प्राइज के बॉलर का नाम कुछ नहीं है। नए गेंदबाज आएंगे, उनका नाम बताएंगे। गेंदबाज का नाम अग्निदेव अग्निदेव है गेंदबाजी करने के लिए। और वाइड से अतिरिक्त रनों के साथ स्कोर से पहुंचा है 117। तो इस ओवर में निश्चित तौर पर आप सोच रहे होंगे कि भाई इस ओवर को बराबर बनाया जाए और रन रेट को बराबर किया जाए, और लगा दिया है, लेकिन ऊंचा काफी ज्यादा है और इस तरह से दूसरा विकेट का पकड़ होता होगा। तो कहीं ना कहीं ऑफ स्टंप से काफी बाहर गेंद जा रही थी, उसको लपेटने का प्रयास किया, लेकिन सही तरीके से गेंद नहीं आई, जिसका खामियाजा
विकेट के साथ राज का विकेट के साथ दूसरा विकेट का पतन और नया गेम दिया जाए अमन गेम को फेंक को विकास को दिया जाएगा तो इस तरह से दूसरा विकेट का पतन होता है लेकिन अभी क्योंकि जब तक छोटू है मेरे और बोल रहे हैं रे और जो भी पुराना बॉल है वो कमेटी में जमा करें क्योंकि जब वो गेंद जाएगी तो फिर ये गेंद दिया जाएगा तब तक गेंद में जो भी पानी वानी लगा हुआ है उसको साफ कर दें। तो मैं बता रहा था कि इस टूर्नामेंट में ऐसे सब इस प्रकार हैं। मैन ऑफ द मैच के प्रायोजक है सनराइज क्लासेस डायरेक्टर मुकेश कुमार, विजेता ट्रॉफी प्लस प्राइज के प्रायोजक है जिला परिषद शिक्षक साहित्य के भावी उम्मीदवार राम कुमार पटेल जी। इनके द्वारा विजेता ट्रॉफी प्लस प्राइज दिया जाएगा विजेता टीम को और उप विजेता ट्रॉफी प्लस प्राइज के स्पॉन्सर है साइंस स्टडी सेंटर डायरेक्टर संजीव कुमार। उनका कोचिंग जो है मेन रोड में दोनों में है और स्कूल की व्यवस्था है, हॉस्टल की व्यवस्था भी है। तो वहाँ आप अपने बच्चे को उज्जवल भविष्य के लिए संपर्क कर सकते हैं उनसे एक बार। और सनराइज क्लासेस इनके यहाँ में उत्तम व्यवस्था है कोचिंग की, तो आप यहाँ भी अपने बच्चे को दे सकते हैं। और स्टेज के प्रायोजक हैं इंजीनियर संतोष और गेम के प्रायोजक है पब्लू पंडित। और इस बार खेल लिया है और देखिए एक और विकेट का पतन होता हुआ और इस तरह से अब जो है तो मैं जैसा ही बता रहा था क्योंकि ये जो एहतसाम कुछ खास नहीं कर पाया, अपने पहले गेंद पर विकेट दे बैठे। अगिन देव के प्रकोप से नहीं बच पाया। अगिन देव जब से आए हैं 2 विकेट ले चुके हैं। तो इस तरह से तीसरा विकेट का पतन होगा। छोटू का साथ देना होगा किसी बल्लेबाज को, तभी आप इस स्कोर को तेज कर पाएंगे, अन्यथा ये काफी आसान रहने वाला नहीं है। एक टाइम तो ऐसा लग रहा था अपना और छोटू जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे थे 501 और हैट्रिक पर है अगिन देव। अगर लेते हैं तो 500 रुपए का इनाम है कमेटी की ओर से। तो मौका है अगिन देव के पास और निश्चित तौर पर हल्के हाथों से खेल बढ़ दिया। गेंद अपने के जैसे ही विकेट मिलता है तो फील्डर भी अपना पूरा एफर्ट लगाते हैं। तो एक टाइम ऐसा हो रहा था कि फील्डर पर भी पूरा दबाव था और ये शॉट गेंद काफी मौका था छक्का लगने का। और इसी तरह की गेंदबाजी को देखकर एहतसाम और नाज क्या डाउट हो गए, क्योंकि मतलब ऐसा डिलीवरी आ रहा था कि बल्लेबाज भाई से मारेंगे तो काफी ऊंचा लंबा छक्का जाएगा, लेकिन कुछ न कुछ तो वेरिएशन जरूर कर रहे हैं गेंदबाजियों में और जिसका फायदा मिला ही होगा। गेंदबाजी करने के लिए और इस बार खेल दिया गेंददार ये बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। तो इस छक्के की सहायता से स्कोर जब पहुंचा है 127 रन।
तो अभी भी कुछ हुआ नहीं है, क्योंकि जो रन रेट है वो ज्यादा नहीं, 8-10 रन का फर्क है। तो यहाँ से भी अगर आप अच्छी बल्लेबाजी करते हैं तो इस स्कोर को चेंज किया जा सकता है। गेंदबाजी करने के लिए क्या रखेंगे, राउंड विकेट गेंदबाजी करेंगे, इस ओवर 30 बार। और इस बार हमको विकेट लिया है, फील्ड करके सिग्नल पूरा करेंगे दोनों बल्लेबाज। और इसी तरह 47 स्कोर जब पहुंचा है 124 रन 9 ओवर के बाद। अभी यहाँ से कितने रन प्रति ओवर चाहिए बताएंगे, समझा 17.5 का रन रेट है। तो फिलहाल आपको इस पर ध्यान नहीं देते हुए इस पर ध्यान देना है। और सोमा टीम का 5 साल हो है कि आप पहले तैयार रखिए किस बॉलर को करवाना है, क्योंकि समय को देखते हुए आप इस चीज को पहले तैयार रखिए कि गेंदबाज को गेंदबाजी करवाना है। और ऐसा 10 ओवर ड्रिंक्स तैयार नहीं है, 10 ओवर। और इस ओवर के बाद ड्रिंक्स की चोरी को भी मैदान में रखेंगे। 2 विकेट के लिए ब्रेक लिया जाएगा, ड्रिंक्स ब्रेक। लेकिन गेंदबाजी करने के लिए आए हैं गेंदबाज पंकज रोडेट से। और छोटे चार है हमको स्ट्राइक करने जगह जगह मिला मैच को। और इसी में खेल दिया गया बाउंड्री लाइन के तरफ और जबरदस्त कैच। रुको रुको रुको, अभी वही बोलो। चेक किया जा रहा है पैर के द्वारा। भैया जैसे ही फील्डर ने छलांग लगाया हाथ में डायरेक्ट आ गया। तो मैं बता रहा था कि छोटे को जितना ज्यादा स्ट्राइक मिलेगा तो फायदेमंद रहेगा गर्दनों के लिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। और इस तरह से 2 विकेट का पतन होता हुआ। और शुरू में तो इस तरह से लग रहा था कि भाई मैच जबरदस्त होने वाला, लेकिन निरंतर अंतराल पर विकेट गिर रहा है। साझेदारी जो फलाना और छोटू के बीच हुआ, उस तरह की साझेदारी कोई बल्लेबाज करना नहीं चाह रहे छोटू के साथ। अगर एक साझेदारी करते तो कहीं ना कहीं स्कोर को पार किया जा सकता है। नियाज अब नियाज है बल्लेबाजी करने के लिए। सलामी बर्दोनी वाला जब मैं इसको ही रहे। नियाज भी आईकॉन प्लेयर है बर्दोनी की ओर से, लेकिन देखना होगा कि वो किस तरह से खेलते हैं। और हमारे को फील किया जा रहा है, लेकिन गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन के तरफ 4 रनों के लिए। लेग बाय के रूप में मिलेगा और किसी न किसी तरह से रन आने चाहिए। और देखिए जब विकेट मिलता है ना गेंदबाज को तो और अच्छी गेंदबाजी करता है, और जब बाउंड्री लगता है तो अच्छी गेंदबाजी में जो खराब गेंदबाजी करता है। और यही पिछले 2 ओवर तीसरा चल पिछले 2 ओवर में पंकज को देख रहे हैं किस तरह की गेंदबाजी हो रही है। इस ओवर में अच्छी गेंदबाजी करते हुए और इस बार बॉलिंग शॉट जबरदस्त। बॉल देखेगा और दर्शकों की गेंद को फेंक दे। स्कूल के कैंपस में गेंद गया है और मास्टर साहब को भी अगर आपको है तो गेंद फेंक देंगे और गेंद आ गया। तो इस छक्के की सहायता से स्कोर कितना जा सकता है 134 9 ओवर 3 गेंद के बाद। 86 रन था उसका। तो विकेट कहीं ना कहीं ज्यादा खो चुकी है बर्दोनी की टीम। वही 86 रन स्कोर था सोमा का इस टाइम। तुरंत तो काफी ज्यादा है, लेकिन धीरे धीरे आपको बराबर रन बनाते रहना पड़ेगा तभी आप। और इस बार खेल दिया है, फील्डर लगा रहे हैं और निश्चित तौर पर उससे काफी दूर। प्रयास तो जरूरी है, लेकिन हाथ नहीं आई है। स्ट्राइक 3 ओवर से स्ट्राइक किए ना आया छोटवा। और हमारे स्कोरर संजाल बता रहे 3 ओवर से स्ट्राइक नहीं आया छोटू के पास। तो अब आया है स्ट्राइक। भाई उसका रन भी थोड़ा कम हो गया होगा, उस टाइम से लगातार बाउंड्री लगा रहा था। लेकिन अब देखना है सामने में पंकज गेंदबाजी करने के लिए तैयार। और इस बार लेग स्टंप को छोड़ती हुई वाइड कैसा अतिरिक्त रनों के साथ स्कोर जा पहुंचा 136। और निरंतर
खेल को जारी रखेंगे दोनों एम्पायर पहुंच है, क्योंकि धीरे धीरे शाम होते जा रहा है। और इस बार खेल भी आएगी, फील्डर के पास कोई मौका नहीं है जाएगी, एक गोल की लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। इस चौके की तो नफरत स्कोर नाम हो जाए 140। तो अच्छा बैटिंग कर रहे हैं यहाँ पर पूरा तो अच्छी गेंदबाजी करते हो और इतनी अच्छी बल्लेबाजी छोटू के द्वारा। और इस बार खेल भी आगे जा रही है बॉडी लाइन के तरफ और वहां पर हाँ में खतरा हो सकता था। दोनों बैट्समैन एक ही साइड में दौड़ लगा रहे हैं और इस तरह 10 ओवर के बाद स्कोर 141 और खेल को जारी रखेंगे। दर्शक हम लोग तैयार करवाए जैसे में चला गया और 2 मिनट का ब्रेक लिया गया है। 2 मिनट पानी भाई पीने दीजिए। बोलो जल्दी पिएगा, बॉलिंग पीते सब तैयार रखेगा अगला। ये लेके घर अच्छा करे घर गए। तो आप देख सकते हैं कि टीम ब्रेक लेगा। इसके बाद मात्र 10 ओवर का खेल है। कितना रन चाहिए सीधा बताएगा 10 ओवर 177 17 का रन 177 रन चाहिए। 17 रन पर मारो 17-18 मारिए 2-3 बॉल आएगा तो आप स्कोर को चेंज कर पाएंगे और इसके लिए छोटू को रहना जरूरी है। फिलहाल टीम ब्रेक को समाप्त किया जाए। 2 मिनट हो चुका है और की टोली लेकर गए थे मनी शंकर और बर्जेस। कुछ खाए ले एम्पायर से ऑप्शन देते हुए हम बर्जेस एम्पायरिंग करेंगे विकास राणा की जगह, क्योंकि उनको कुछ काम आ गया था तो इस वजह से वो वापस जा रहे हैं। फिलहाल गेंदबाज पांडव आएंगे गेंदबाजी करने के लिए। शौक होंगे छोटू और उन्हें सेवा देंगे और खेल दिया गया है बॉडी लाइन के बाहर 6 रनों के लिए और गेंद नीचे गिरा है तो दर्शक बंधु उस गेंद को फेंक दें। तो इस छक्के की सहायता से स्कोर जा पहुंचा 143 और जब तक रहेगा छोटू तब तक सोहना के लिए भी आसान नहीं रहने वाला, जल्दी क्योंकि ये भी दोनों की तरफ बल्लेबाजी कर रहे हैं और अपने निजी साइड स्क्रीन पर जो भी बच्चे हैं उनको हटाया जाए। जो भी दर्शक बंधु हैं अमन वहां पर मौजूद है दूसरा रोज एक बच्चे को हटा दें गेंदबाजी करेंगे। और इस बार फिर से खेल गया तो पिलर के बीच में गेंद जा रही है बॉडी लाइन के बाहर 4 रनों के लिए और इस चौके की सहायता से स्कोर जा पहुंचा है 151। तो अब यहाँ से 150 तो हो चुका है और दर्शक बंधु से अनुरोध है कि आप जब गेंद बॉडी लाइन की तरफ जा रहे हैं तो हाथ बीच में नहीं बढ़ाएं। फील्डर वहां पर प्रयास कर रहे हैं करने के लिए और इस बार फिर से गेंद जाएगी बॉडी लाइन की तरफ और कभी कभी दर्शक को भी खेलने का मन कर जाता है, लेकिन आप बॉडी लाइन के बाहर खेलिए बॉडी लाइन की तरफ फिर वापस खेल दो बेटा। तो इस तरह से स्कोर जा पहुंचा है सिंगल श्रीलंका से 152 रन 4 विकेट इसी भी किए गए और इस बार वाइड का इशारा टप्पा करने के बाद रवि स्टंप को छोड़ती हुई और लेफ्ट हैंडर के दौरान गेंदबाजी करने के लिए पांडव और इस बार खेल भी आगे जा रही है बॉडी लाइन के तरफ और बल्लेबाज के पास इतना ताकत है
कि वो 6 रन के लिए भेज दें। तो हमें तो इसका प्रतीत हो रहा है कि गेंद लग रहा था कि कहीं इधर ही नहीं जाए, लेकिन किसी तरह से गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर चली गई 6 रनों के लिए। और अमन से अनुरोध है, अमन साइड बैठा है, गेंद को देखो, गेंद खेल में गया है, गेंद को जल्द से जल्द भेजा जाए बाउंड्री लाइन के अंदर। विकास अच्छा ठीक है, वो गेंद आ गया। तो गेंद पर ध्यान रखेंगे एमसीसी ग्रीन क्षेत्रों के जितने भी खिलाड़ी इधर उधर हैं, ग्राउंड के चारों ओर फैल जाए। और इस समय गेंद पर काफी ध्यान देना होगा। बोल उठा लेगा वहां से। और संजय सर को देखिए, आपके साइड में गेंद है, उसे उठा लीजिए। तो गेंदबाजी करने के लिए 4-5 ओवर से और इस बार वो स्टंप को छोड़ती हुई, लेकिन वहां पर स्टंप करने का प्रयास कर रहे थे, काफी दूर थे। तो वाइड के सेंटर से स्कोर जा पहुंचा 160। गेंदबाजी करने के लिए तैयार और समझो बैट का कोई किनारा कुछ लिया जरूर था, लेकिन ऊपर तेरी ग्लव्स में लगा था कीपर के, तो कोई नहीं, क्लोज कर लिया गया। और फिर से खेल दिया है, ऊंचा लंबा छक्का जाएगा क्या? चला जाएगा। तो जैसे गेंद हवा में रहती है तो अनुमान लगाना मुश्किल हो जाता है कि गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जाएगी कि अंदर ही रह जाएगी, लेकिन इस छक्के की सहायता से स्कोर जब पहुंचा है 166 रन। तो बल्लेबाज का क्या नाम है? नियाज। एकदम बॉलर का मिजाज बना दे रहे हैं। तो इसी तरह से अगर बल्लेबाजी करते हैं तो निश्चित तौर पर दोनों ही टीम की अगर बात की जाए तो दोनों पड़ोसी टीम सोमा और गर्दनी दोनों ही 125 रन था उसका स्कोर। और इससे 125 रन से सोमा टीम का था 2 विकेट के नुकसान पर। तो कहीं ना कहीं विकेट ज्यादा खो चुकी है ये पर दो, लेकिन रन में कहीं ना कहीं उससे आगे। अब सोमू आएंगे गेंदबाजी करने के लिए, राउंड में गेंदबाजी करेंगे, सामने होंगे छोटू। 2 ओवर पर 17 रन खर्च किए और इस बार बेहतरीन बॉलर खेला गया शॉट और वहां पर भरसक प्रयास के द्वारा और जो साइड स्क्रीन बोर्ड लगा है उसके बीच से अगर कोई दर्शक हाथ इधर करता है तो जो भी एमसीसी के ग्रीन और सेफ्रॉन खिलाड़ी सब लोग जाएंगे, आप 1-2 खिलाड़ी इधर जाइए, नहीं तो पड़वा बच्चा लोग मार देगा। जाइए और इससे जो उम्मीदें थी वो अब 24 बॉल 83 रन बना दिया। 24 बॉल अब होते हैं डॉट ने अभी होते ही बोला। तो 24 गेंदों में 83 रन बनाकर वापस पवेलियन जाते हुए छोटू, तो कहीं ना कहीं इस ओवर को जीतना चाहिए था छोटू को, लेकिन भरसक प्रयास किया है। और इस बल्लेबाज के लिए भी एक जोरदार अच्छा स्ट्रोक खेल सकते हैं। और फिलहाल इंडिया जिनके हाथ में इतना पावर है तो वो कोई भी शॉट मारते हैं तो हमें तो ऐसा लगता है कि लग रहा है कि बाउंड्री लाइन के अंदर है, लेकिन बाहर गिरती है। तो उनके पास पावर हिटिंग का पूरा वो जो गिरती है वो है। फिलहाल गेंदबाजी करने के लिए सामने हुई नदी और इस बार बल्ले वही में डाल दिया है गेंद को, कोई रन नहीं मिलेगा। अब वापसी करते हुए ऊपर गेंदबाज छक्का लगने के बाद विकेट और इस बार फिर से अच्छी है सोनू के द्वारा। अब तक अच्छी गेंदबाजी किया है, 2 ओवर 4 गेंद कर चुके हैं, 27 रन खर्च किए हुए विकेट लिए, तो कहीं ना कहीं अच्छी गेंदबाजी करते हुए अब मैं अपने साथी कमेंटेटर सिद्धू जी को आमंत्रित करना चाहूंगा, क्योंकि स्कोर जो है वो 172 हो चुका।
गेंदबाजी करने निकल गया। 14 ओवर में 2 बाउंड्री तो लगाने पड़ेगा और इस बार फिर से अपने हवा में डाला गया। तो यही होता है नया बल्लेबाज जब आता है तो उनके पास उतना और जिनके आंखें लगी रहती है वो काफी कुछ कर जाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा। इस समाप्ति फिलहाल आज के मैच के प्रायोजक प्रशांत वस्त्रालय वालों और इनके डायरेक्टर हैं रंजीत सिंह। इनका टीम कपड़ा का दुकान आपको मेल के बीच में है। अच्छा अगर छक्का में डील करने तो कितना रन चाहिए, कितना छक्का लगाएंगे तो मतलब वो इसको चेंज किया जा सकता है। यानी कि आप दोनों जोड़ भी कर जाइए, तीसरा गेंद हर तीसरे गेंद पर छक्का लगना चाहिए तभी आप। अरे तो वहाँ गिला के हाथ हो गया यार, नया तो है। और साथी को भी थोड़ा सिंधु की संबोधन है कि अब आप आगे का देखा हमारे तमाम दर्शक को सुना है जी। जिस तरह से मैच चल रहा है ऐसा लग रहा है कि आज एक बार फिर से रोमांचक मैच, लेकिन यहाँ पर गेंद हवा में लीजिए एक और सफलता। तरह की पारी आसान नहीं होता है किसी भी बल्लेबाज के लिए। बल्लेबाज का नाम बताएंगे। सुभाष बता रहा था थोड़ी देर पहले जी हाथ लिखने थे यार कि प्रत्येक तीसरी गेंद पर छक्का लगाना होगा। दूसरी गेंद पे और लीजिए वहां पर खिलाड़ी मौजूद हैं। अच्छा क्षेत्र रक्षक निश्चित रूप से अपने टीम के लिए 5 रन तो जरूर बचाए। कैच भी हो सकता था। 200-250 तक रहती है ना। जबरदस्त क्षेत्र रक्षक, एक अच्छा क्रिकेट चलता हुआ मेघालय के स्क्रीन पार्क स्टेडियम में स्वतंत्रता सेनानी कप 2026 का 7वां लीग मुकाबला। सारे बॉल हुआ है और यहाँ पर वो स्टंप से बाहर फुल टॉस की गेंद चूके बल्लेबाज। जिस तरह से 300 से ऊपर का टारगेट दिया है शुरुआत तो बहुत अच्छा हुआ। बरदौनी की तरफ से लेकिन मध्य क्रम को साथ निभाना होगा। ओवर की समाप्ति कितने ओवर का खेल समाप्त हो चुका है? 13 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। स्कोर है 180 विकेट के नुकसान। अब यहाँ से 7 ओवर का खेल यहाँ से बचा हुआ है, यानी 42 गेंदों में 138 रन। 138। 19 का रिक्वायर्ड रन रेट है, 19 का। कितने रन प्रति ओवर चाहिए? 19.71 लगभग 20 का रन रेट चाहिए। 30 रन प्रति ओवर, यानी प्रत्येक ओवर में आपको 3 छक्के तो लगाने ही होंगे। अब दूसरा ओवर लेकर आए अग्निदेव अपनी पारी का। पटके गेंद ट्रैप क्या है? खिलाड़ी मौजूद नहीं है, निश्चित रूप से 4 रन मिलेंगे। नदीम को अच्छी पारी खेलनी होगी, एक लंबी पारी की आवश्यकता है। बरदौनी की तरफ से किसी एक बल्लेबाज को बेहतरीन पारी खेलनी होगी यहाँ से, अगर इस मैच में वापसी करना चाहती है बरदौनी की टीम तो। लेकिन अंदाजा लगाइए सुबह आज 500 रन बन जाएंगे।
500 से प्लस तो तुरंत जरूर बनेंगे। अभी तक 501 रन हो चुका है दोनों टीम का मिला के। 101 रन हो चुका है, आज समझ जाइए। 33 ओवर का खेल हुआ है और 500 रन बना है। अरे भैया कमेटी ऐसे में माइनस में चले जाएंगे। और इस बार करारा प्रहार, लेकिन इस बार क्षेत्र मौजूद है गोलू, इनको फील कर लिया जाएगा और मात्र 1 रन मिलेगा। कल का मुकाबला अगर कन्फर्म हुआ है तो बताएंगे। और आज के इस मैच के प्रायोजक है प्रशांत वस्त्रालय, मील रोड लगौना, प्रोपराइटर रंजीत कुमार सिंह। स्टेज के प्रायोजक इंजीनियर संतोष पासवान, विजेता ट्रॉफी के प्रायोजक राम दुलार पटेल, भावी जिला परिषद प्रत्याशी क्षेत्र पंचायत। हवा में गेंद है वहां पर, एक और सफलता यहाँ पर। खराब शॉट, सही तरह से टाइम नहीं कर पाए गेंद को, और एक और कैच यहाँ पर गोलू के हाथों। काम करो। 7वां विकेट का पतन होता हुआ बरगोनी के लिए। गेंदबाजी करने के लिए एक बार फिर से तैयार गेंदबाज। पटकी हुई गेंद इस बार, जी हाँ, 6 रनों के लिए। इस तरह से पटकी हुई गेंद करेंगे तो निश्चित रूप से बल्लेबाज फायदा उठाएंगे। अजीज है बैट्समैन, अजीज। एक अच्छा मुकाबला। विजेता ट्रॉफी के प्रायोजक राम दुलार पटेल, भावी जिला परिषद प्रत्याशी क्षेत्र पंचायत। विजेता ट्रॉफी के प्रायोजक एसएससी नगौना, डायरेक्टर संजीव कुमार। यहाँ वर्ग 1 से लेकर के 12 तक की यहाँ पढ़ाई की उत्तम व्यवस्था है और हॉस्टल फैसिलिटी भी उपलब्ध है। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए एक बार एसएससी नगौना से जरूर संपर्क करें। गेंद के प्रायोजक बबलू पंडित नगौना, स्टेज के प्रायोजक इंजीनियर संतोष पासवान, ड्रिंक्स के प्रायोजक भूमिका आरो पानी प्लांट नगौना, डायरेक्टर विद्यानंद पोदार। और आज के इस मैच के प्रायोजक प्रशांत वस्त्रालय, प्रोपराइटर रंजीत कुमार सिंह। किसी भी प्रकार के अगर कपड़े की आवश्यकता हो तो एक बार मील रोड पोस्ट ऑफिस के पास प्रशांत वस्त्रालय से जरूर संपर्क कर लीजिए। घूम कर खेला गया स्ट्रोक 6 रन। आज अब तक कितने छक्के लगे हैं, स्कोरर बताएं। अरे बता दे, कितने छक्के लग रहे हैं। गेंद खो भी रहा है और गेंद बार बार पानी में भी जा रहा है। तो आज कमेटी को काफी नुकसान हुआ है। इस तरह का सपाट पिच निर्माण करेंगे तो कहीं ना कहीं लोगों को झेलना ही पड़ेगा। पहले इनिंग में 26 छक्के लगे हैं। गेंदबाजी करने के लिए तैयार गोलू है एक बार फिर से पटकी हुई गेंद, फिर से उसी अंदाज में खेलने का प्रयास बल्लेबाज का, लेकिन इस बार सफल नहीं होंगे। गोलू तैयार और इस बार वापस स्टंप से बाहर, चूके कोई रन नहीं। और कल का जो मुकाबला होगा इस टूर्नामेंट का अंतिम सुपर 8 का मुकाबला पन्हास बनाम बुढ़ौरा के बीच।
पन्हास जो कि पहली बार शिरकत करेगी मेडोना के स्क्रीन पार्क स्टेडियम में, और बुढ़ौरा भी संभवतः पहली बार ही खेलने के लिए यहाँ पर पहुंचेगी। और इस बार ड्राइव किया है, गैप को ढूंढने का प्रयास था, लेकिन खिलाड़ी मौजूद, मिसफील्ड 1 रन मिलेगा, लेकिन सिंगल से काम नहीं चलेगा क्योंकि रिक्वायर्ड रन रेट लगातार ऊपर चला जा रहा है। और इस बार करारा प्रहार, लेकिन एक ही रन मिलेगा, वहां पर क्षेत्ररक्षक मौजूद है। और इसी सिंगल के साथ बरदौनी टीम का 200 रन पूरा होता है। जी हाँ, 200 का आंकड़ा छू लिया है बरदौनी की टीम। गोलू चले और एक बार फिर से स्लोअर गेंद, चूंकि ओवर की समाप्ति 5 में 18 है। अरे किसका मोबाइल से स्कोरिंग हो रहा है, किसका मोबाइल है? कितना ओवर कितना स्कोर हुआ बताएं संगार। 15 ओवर समाप्ति का स्कोर जापान का 200 रन 7 विकेट के नुकसान पर। अब यहाँ से 5 ओवर में 118 रन चाहिए, यानी कि 30 बॉल 118 रन। 118 रन करवाएंगे। विस्फोटक पारी खेलना होगा एक बल्लेबाज को, तूफान लाना होगा, तब जाकर इस लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। हालांकि 4 छक्के। स्कोर हो गया 15 ओवर 200 रन। यहाँ से चाहिए 30 गेंदों में 118 रन, 7 विकेट का 7 विकेट के नुकसान से। और सोमा टीम को चाहिए जीतने के लिए 3 विकेट की आवश्यकता है। और लीजिए इस गेंद को ड्राइव किया है, टेक ड्राइव, खिलाड़ी मौजूद है वहां पर, 1 ही रन मिलेगा। स्वतंत्रता सेनानी का 2026 का बेहतरीन मुकाबला चलता हुआ, और लीग अंतिम चरण में कलेक्टिव लीग इस टूर्नामेंट का खेला जाएगा बुढ़ौरा और पन्नास के बीच में। और एक बार फिर से लेग स्टंप से बाहर, वाइड का इशारा आ रहा है विकास शर्मा का। विकास शर्मा और बरजीत अंपायरिंग कर रहे हैं, काफी अच्छी अंपायरिंग का परिचय दिया है आपका इस पूरे टूर्नामेंट में एफसीसी के सभी अंपायर ने। गेंदबाज तैयार, और इस बार करारा प्रहार, 6 रन मिलेंगे। और इतना अच्छा साउंड सर्विस जो देख रहे हैं, और लीजिए एक और सफलता, इस बार वापस जाना होगा बल्लेबाज को। डायरेक्ट रोड ऑफ के हाथों में खेल बैठे, 8वां विकेट का पतन। आरके फैशन टेंट एंड साउंड सर्विस, जिनके प्रोप्राइटर हैं रोशन कुमार। जी हाँ, शादी विवाह में पंडाल लगवानी हो या फिर साउंड सर्विस डीजे चाहिए, तो एक बार रोशन जी से जरूर संपर्क करें। वाहिद और इस मैच के प्रायोजक है प्रशांत वस्त्रालय, प्रोप्राइटर रंजीत कुमार सिंह, मिल रोड मेडोना पोस्ट ऑफिस के पास। फिलहाल एक रन पूरा किया, दूसरा लेने के लिए पलटे हैं और 2 रन पूरा भी करेंगे, लेकिन 1-2 रन से काम निपटने वाला नहीं है। आपको छक्के लगाने होंगे, चौके लगाने होंगे। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार, सामने बल्लेबाज, और एक बार फिर से अच्छी गेंद ऑफ स्टंप से बाहर, अपील किया जा रहा है, लेकिन सब सेकंड अंपायर जी हाँ आउट का इशारा आता हुआ।
9वां विकेट का पतन। तो जीत से मात्र एक कदम दूरी पर है सोमा की टीम और आज इस टूर्नामेंट का सर्वोच्च स्कोर खड़ा किया। हालांकि बरदौनी की टीम एक तरह ऐसा लग रहा था कि कोई बड़ा लक्ष्य नहीं है, जिस हिसाब से छोटू बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन छोटू का साथ कोई बल्लेबाज निभा नहीं पाया, अन्यथा कुछ भी संभव था इस मैच में। जैकेट और क्यों काम है और इस टूर्नामेंट का सर्वोच्च स्कोर कहा जाएगा शर्मा के नाम आपका। और इतना अच्छा आयोजन आप देख रहे हैं, इसमें महत्वपूर्ण में बता दूं प्रवीण कुमार अध्यक्ष, सलीम राजेश कुमार एमसीसी के और दोनों टीम के खिलाड़ियों। अभी जो बैट्समैन है इसका नाम जसीम है, ये नदीम के बड़े भाई हैं। क्या बोलूं भाई, खेल दिया यार। और इस गेंद को ड्राइव करने का प्रयास, लेकिन निकल जाएगी 4 रनों के लिए। और सभी किसान बंधुओं से निवेदन है कि अगर आपका अब तक फार्मर आईडी नहीं बना है तो आप जरूर बनवा लें, नजदीकी सीएससी सेंटर में जाकर या फिर पंचायत कृषि कार्यालय में जाकर। सोलह ओवर समाप्ति के बाद स्कोर का पहुंचा 216 रन 9 विकेट के नुकसान पे। अब यहाँ से 24 गेंदों में 104 रन चाहिए। रिक्वायर्ड रन रेट 26। बॉल प्रोवाइड करेंगे आर्यन, जाली बॉल दिया पीछे से। क्या बॉल दिया था ना? अरे बॉल अभी यहाँ का कहाँ गया? फार्मर आईडी में पहले नियम ये था कि जिनके नाम से जमीन का रसीद था उनका पहले बनता था, लेकिन अब सबका बन सकता है फार्मर आईडी, चाहे आपके पिताजी के नाम से हो जमीन या फिर दादाजी के नाम से हो, दादा के नाम से हो, जमीन का रसीद किन्हीं के नाम से हो, सबका बन सकता है। जिलाधिकारी महोदय और बिहार सरकार का सख्त आदेश है कि जिनका अब तक किसान कार्ड नहीं बना है फार्मर आईडी, वो जाकर के नजदीकी सीएससी केंद्र या फिर पंचायत कृषि कार्यालय सुधांशु जी से संपर्क करके, जी हाँ, सबका बनेगा फार्मर आईडी। खेल रुका हुआ है और आज के इस मैच के प्रायोजक प्रशांत वस्त्रालय, प्रोपराइटर रंजीत कुमार सिंह, मिल रोड लगौना, स्टेट के प्रायोजक इंजीनियर संतोष पासवान, विजेता ट्रॉफी के प्रायोजक राम दुलार पटेल, भावी जिला परिषद प्रत्याशी क्षेत्र संख्या 1, उप विजेता ट्रॉफी के प्रायोजक एसएससी मेघौना डायरेक्टर संजीव कुमार, मैन ऑफ द मैच के प्रायोजक सनराइज क्लासेस मेघौना। और इस बीच गेंद को उठा दिया है, खिलाड़ी मौजूद नहीं, 4 रन मिलेंगे। और गेंद के प्रायोजक बबलू पंडित मेघौना, ड्रिंक्स के प्रायोजक नदी का आरो पानी प्लांट मेघौना, डायरेक्टर विद्यानंद पोदार। एक अच्छा मैच देखने को मिला आज मेघौना के ग्रीन पार्क स्टेडियम में। हालांकि रनों की बारिश देखने को मिली, चौके छक्के खूब लगे दोनों टीम के तरफ से। अरे यार नो बॉल बन गया। किस चीज का डिस्कस चल रहा है? बल्लेबाज सब कुछ कर रहे हैं अंपायर साहब से। ऐसा प्रतीत हो रहा है शायद क्षेत्र रक्षकों की संख्या में अंदर नहीं गए, बाहर ही गए। कहीं जो खराब हो गया गेंदबाजी एक बार फिर से तैयार।
और इस बार करारा प्रहार, अच्छा से रक्षण करने का प्रयास लेकिन नहीं रुकेगी, गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर, 4 रन। नदीम अभी भी हिम्मत नहीं आ रहे हैं। जी हाँ, इस बार उठा दिया खिलाड़ी मौजूद उसके नीचे, और इस तरह से गोल ले लेंगे विकास का बरदौली की टीम और शहवा ने इस मैच को जीत करके सुपर 8 में अपना जगह पक्का कर दिया है। और आज में इस मैच के प्रायोजक थे प्रशांत वस्त्रालय, प्रोप्राइटर रंजित कुमार सिंह। कौन कैच ले? निखिल निखिल और बरनौली की टीम इस मैच को 95 रन से लूज करती हुई, और जितने भी एफसीसी सैफरन और टीम के खिलाड़ी हैं वो यहीं रुकेंगे। 50 साहब 4 को दोनों टीम के ऐसे में नहीं होते, समझ लो। मैं अपना सैफरन और टीम के खिलाड़ी को बोला डिक्सन बोल लगा मीटिंग के, समझाओ एक ऐसे में नहीं चलेगा। अकेला बंदा छलवा कितना तोड़ेगा वहाँ इधर से उधर। समझा एक कंप्लीट कर रहा हूं भैया तुला करें का आज सफलता लेगोना की दोनों टीम के दूसर पहन ले प्लेयर से और साथ ही तमाम एफसीसी के कार्यकर्ता से निवेदन है कि आप लोग इस मैच का तो आनंद ले चुके हैं, और साथ ही आज लेगोना एफसीसी के दोनों टीम से निवेदन है कि जहां आप तमाम प्लेयर अगर गांव में हैं या फील्ड के अंदर हैं तो फील्ड के अंदर ही रुकने का प्रयास करेंगे। लेगोना एफसीसी के दोनों प्लेयर से निवेदन है कि आज जो है एफसीसी लेगोना में जो दोनों बीच के टीम के बीच में कुछ मीटिंग का आयोजन रखा गया है, जिसमें आप तमाम लेगोना एफसीसी के दोनों प्लेयर से निवेदन है कि आप कहीं जाने का प्रयास ना करें, और साथ ही हमारे सुभाष विकास जी, आप लोग से निवेदन है कि आप एफसीसी के दोनों टीम को अपने साथ घुमा कर रखें, और इस सभा को समाप्त करने के बाद ग्रीन पार्क स्टेडियम में दोनों टीम के साथ जो है कुछ बातचीत करना है।